आप सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे। आज हम जानेंगे कि प्रार्थना की शक्ति क्या होती है और इसके कितने बड़े बड़े पक्के प्रमाण हैं और इसका उत्तर कैसे मिलता है और परमेश्वर हमारी प्रार्थना को उत्तर किस समय किस पल देता है। तो जैसा कि वचन कहता है कि हर एक भक्त तुझसे ऐसे समय में प्रार्थना करे कि जब तू मिल सकता है। मतलब हम किसी भी समय किसी भी तरीके से प्रार्थना कर सकते हैं पिता से, लेकिन हमारा मन पिता के साथ कनेक्ट है या नहीं है ये हमें देखना है। क्या हम दीन और नम्र होकर पिता के साथ प्रार्थना कर रहे हैं या नहीं कर रहे। ये टॉपिक अलग है, लेकिन प्रार्थना हमारी परमेश्वर उसी समय सुन लेता है जिस समय हम उसको पुकारते हैं, क्योंकि वचन कहता है कि जिस समय तूने मुझे पुकारा उसी समय मैंने तेरी सुन ली और तेरी प्रार्थना मेरे पवित्र मंदिर में पहुंची, देख मैं उसको पूरा भी करूंगा। और इससे पहले की वीडियो में आपको बता दिया है कि प्रार्थना ना सुनने के दो कारण हैं। एक तो पहला वो कारण है कि जब हम कुछ पाप करते हैं, पाप करने के बाद हम पिता से प्रार्थना करते हैं तो पिता अपना मुंह छिपा लेता है। और दूसरा वो कारण है कि जब पिता हमारे लिए कुछ बड़ा करने जा रहा होता है, हमारा धीरज को देखता है कि हम दुख के समय में भी प्रार्थना कर रहे हैं नहीं कर रहे। क्योंकि कहते हैं ना कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। ये बात सच है। पिता जांचता है, परखता है और चेक करता है और हमें टेस्ट करता है कि हम हर एक परिस्थिति सिचुएशन में उसका धन्यवाद कर रहे हैं। क्या हम मिलने के टाइम पर हम प्रार्थना करते हैं, क्या जब हमें कुछ नहीं मिलेगा तब हम प्रार्थना करेंगे या नहीं करेंगे। जैसे अय्यूब ने कहा था कि हे पिता तू दे ना दे तो भी मेरा परमेश्वर है। परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना का उत्तर बहुत लेट दिया था, बहुत बाद में दिया था, लेकिन परमेश्वर ने उसको उसकी प्रार्थना का उत्तर दिया और शैतान उसके सामने से चला गया। क्यों? शैतान को शर्मिंदा क्यों होना पड़ा? क्यों? क्योंकि परमेश्वर के सामने वो दीन और नम्र था और परमेश्वर का भय मानने वाला था। और ऐसा होने के दो कारण हैं। पहला कारण ये है कि परमेश्वर ने शैतान को अय्यूब के बारे में ये गवाही दी, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है कि पृथ्वी पर उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से बैर करने वाला, बुराई से दूर रहने वाला कोई और मनुष्य नहीं है। और दूसरा कारण ये था कि जो अय्यूब ने खोया था और जब शैतान ने उसको देखा कि वो परख में बिल्कुल स्थिर है और अपने परमेश्वर की बुराई नहीं कर रहा है, दूसरा कारण ये था कि वो जाने कि वो सच्चा परमेश्वर का दास है और शैतान को मुंह तोड़ जवाब मिले और शैतान हार जाए। और यही हुआ। दूसरे कारण में यही हुआ कि शैतान को अपनी हार को देखना पड़ा, शैतान का तमाशा हुआ और परमेश्वर ने अय्यूब को उससे बढ़कर दिया जितना उसने खोया था। तो हम जानेंगे कि परमेश्वर के लोगों ने जब दुख और समस्या के समय में जब परमेश्वर को पुकारा, जब प्रार्थना की पिता से, तो परमेश्वर ने उनकी प्रार्थना का उत्तर कैसे दिया और परमेश्वर का मन कैसे बदला और परमेश्वर ने उनके बीच में अपने आश्चर्य कर्मों को, अपने चमत्कारों को कैसे प्रकट किया। आपको मालूम होगा शद्रक, मेशक और अबेदनगो के बारे में। जब शद्रक, मेशक और अबेदनगो तीनों को जब वहां के राजा ने कहा था कि तुम मेरी मूर्ति के आगे दंडवत करो और मुझे दंडवत करो, तो इस समय इनके ये शब्द थे कि हमारा परमेश्वर है, हम उसी को दंडवत करेंगे, हम तुझे दंडवत नहीं करेंगे। हमारा परमेश्वर हमें आग के भट्टे में से बचाने की सामर्थ्य रखता है। इन्होंने ये प्रार्थना करी, इन्होंने घमंड किया परमेश्वर पे कि हाँ हमारा परमेश्वर हमें आग के भट्टे में से निकाल लेगा और हमें बचा लेगा। और उन्होंने ये भी बोला कि अगर वो नहीं भी बचाएगा ना तब भी हम तेरे आगे नहीं झुकेंगे। उनके सिर्फ ये दो शब्द की प्रार्थना कि हमारा परमेश्वर हमें आग के भट्टे में से बचाने की सामर्थ्य रखता है। तो इसी कारण परमेश्वर ने उनके मजबूत और अटूट विश्वास को देखकर जब उनको आग के भट्टे में डाल दिया गया तो परमेश्वर ने उनको आग के भट्टे में से बचा लिया। यहां तक कि उस राजा तक ने गवाही दी, वहां के लोगों ने गवाही दी कि उस आग के भट्टे में तो 3 लोग डाले गए थे, पहला शद्रक, मेशक और अबेदनगो, और वहां पर वो चौथा व्यक्ति कौन है और वहां उनके बारे में गवाही दी गई। यहां तक कि वहां के राजा ने और वहां के लोगों ने जिन्होंने उनको आग के भट्टे में डाला था, उन्होंने देखा कि वहां तो आग के भट्टे में 3 लोग डाले गए थे, लेकिन ये चौथा कौन है। तो चौथे के बारे में ये गवाही दी गई कि ये चौथा ये परमेश्वर के पुत्र के सदृश दिखाई देता है। और परमेश्वर ने उन तीनों का सर ऊंचा किया और उनको सदा के घमंड का कारण ठहराया। वहां के लोगों ने भी जाना कि इनका परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है और ऐसा भी चमत्कार आज तक नहीं पाया गया। उस 2 शब्दों की प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर ने अपनी सामर्थ को प्रकट किया और लाखों लोगों ने उस बात को खुली आंखों से देखा। और आप लोगों को मूसा नबी के बारे में मालूम होगा। जब मूसा नबी और लाखों इजरायली जब मिस्र से निकाल कर लाए जा रहे थे, तो उस समय जब इजरायलियों को भूख लगी तो उन्होंने दोहाई दी, उन्होंने परमेश्वर से प्रार्थना की, मूसा को बताया और प्रार्थना की गई उस समय और परमेश्वर ने उन पर दया की दृष्टि करी और परमेश्वर ने स्वर्ग से मन्ना बरसाया और बटेरे बरसाई। उन्होंने इतना खाया कि उनका पेट भर गया और बहुत सा बच भी पाया। और दूसरा, जब उन्होंने देखा उनके पीछे मिस्रियों की सेना है और सामने लाल समुद्र है, तो दोहाई दी गई, उस समय प्रार्थना की कि खुदावंद हमें बचा। तो खुदा ने उनका रास्ते को साफ किया और समुद्र को 2 भाग किया, उनको लाल समुद्र में से पार कराया और जो मिस्र की सेना उनके पीछे आ रही थी वो लाल समुद्र में डूब गई। और तीसरा, जब मूसा के लोगों ने
दोहाई दी कि उनको प्यास लग रही है, उनके पास पानी नहीं था पीने के लिए। और परमेश्वर की कानों में जब ये दोहाई पहुंची तो परमेश्वर ने मूसा से बात की। तो उस समय परमेश्वर ने उस समय मूसा के द्वारा लाठी चट्टान में मरवाकर पानी निकलवाया। तो परमेश्वर ने इतना बड़ा चमत्कार किया जो आज तक नहीं पाया जाता। क्यों? प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर ने उन पर अनुग्रह किया और उन लोगों ने परमेश्वर की दोहाई दी। और परमेश्वर ने उनके कपड़े भी पुराने नहीं होने दिए, परमेश्वर ने उनके जूते भी फटने नहीं दिए। और प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर अपने आश्चर्य कर्म को प्रकट किया जो आज तक नहीं देखे जाते। ये होती है प्रार्थना की शक्ति, जिसके द्वारा इतिहास रचा गया जो आज तक हम पढ़ते हैं। इतने बड़े बड़े चमत्कार जो परमेश्वर ने अपने लोगों के बीच में किए। और आपको मालूम होगा जब दानियल नबी को शेरों की मान में डाल दिया गया था उस राजा के द्वारा, वहां के कुछ लोगों के द्वारा, तो उस समय दानियल नबी ने परमेश्वर से प्रार्थना की। तो परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुनकर उसी समय उत्तर दिया। उस भूखे शेरों की मान में दानियल नबी को बचाने के लिए अपने एक स्वर्गदूत को भेजा और उस स्वर्गदूत ने उन शेरों का मुंह बंद कर दिया। और खुदावन ने हर एक उस आवाज को जो दानियल नबी के विरोध में उठती थी, उस आवाज को, उस शब्द को, उस जुबान को बंद कर डाला। और वहां के राजा ने भी दोहाई दी कि दानियल तू जीवित है, तेरा परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है, उसने तुझे जीवित रखा है। और परमेश्वर ने दानियल नबी को शेरों की मान में बचा लिया और दानियल नबी को सदा के घमंड का कारण ठहराया। वहां के लोग जान पाए कि इसका परमेश्वर ही सच्चा परमेश्वर है, उसका नाम सेनाओं का यहोवा है। और आपने एलिया नबी के बारे में सुना होगा, पढ़ा होगा और जाना भी होगा। तो एक तरफ एलिया नबी थे, दूसरी तरफ बाल के पुजारी थे। बाल के पुजारियों ने एक वेदी बनाई, उस वेदी पर भेंट रखी। भेंट रखने के बाद उन्होंने अपने देवता की दोहाई दी, चिल्ला चिल्ला कर उन्होंने आराधना और प्रार्थना की, उसकी महिमा की। लेकिन उनकी दोहाइयों को किसी ने नहीं सुना और ना ही उनकी भेंट को किसी ने स्वीकार किया और ना ही उनकी वेदी पर आग गिरी। और बाल के पुजारी थक थक कर चूर हो गए, यहां तक कि अपने आप को उन्होंने बर्छियों से, छुरियों से मारना शुरू कर दिया। और दूसरी तरफ जब एलिया ने वेदी बनाई, वेदी बनाने के बाद जब उसने लकड़ी तैयार करी, लकड़ी के ऊपर भेंट रखा, भेंट के ऊपर पानी डाला और चारों तरफ पत्थर लगाए, कई अच्छे तरीके से वो वेदी बनाई गई, उसके ऊपर पानी डाला गया। जब एलिया नबी ने प्रार्थना की तो उस समय खुदावन ने प्रार्थना का तुरंत उत्तर दिया और प्रार्थना के साथ साथ परमेश्वर ने अपने आश्चर्य कर्म को प्रकट किया। स्वर्ग से आग गिराकर भेंट को स्वीकार किया। पहला भेंट को स्वीकार किया, दूसरा लकड़ी को स्वीकार किया, तीसरा पानी को भी खत्म कर दिया, चौथा पत्थर तक को भी वहां पर भस्म कर दिया, यहां तक कि धूली को भी नहीं छोड़ा। वहां पर कुछ भी नहीं बचा। इतना गीला था, भेंट भी गीली थी, पर लेकिन वहां पर वचन कहता है कि परमेश्वर ने वहां पर सब कुछ भस्म कर दिया, वहां पर कुछ भी नहीं बचा, यहां तक कि पत्थर तक भस्म हो गया। और वहां के लोगों ने, बाल के पुजारियों ने, इजरायलियों ने गवाही दी। और वहां के लोगों ने, बाल के पुजारियों ने, इजरायलियों ने, सब ने इस बात का अंगीकार किया और उन्होंने घुटने टेके और मुंह से अंगीकार किया कि यहोवा ही परमेश्वर है, यहोवा ही परमेश्वर है। ये होती है प्रार्थना की शक्ति और सच्चा समर्पण जो खुदावंद को मजबूर कर दे अपने आश्चर्य कर्म को प्रकट करने के लिए। और एक और उदाहरण आपने सुना होगा योना नबी के बारे में। परमेश्वर नीनवे शहर को नाश करने पर था क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में नीनवे शहर का चिल्लाना उसके कानों तक पहुंचा था। व्यभिचार, गुनाह, पाप, अपराध बहुत गंदी तरीके से वहां पर हुआ करता था। तो परमेश्वर ने अपने योना नबी को बोला, आत्मा में बात की और योना से कहा कि योना जा, उठकर नीनवे शहर को जा और उसको सजा सुना, उसको बता कि मैं उसको नाश करने पर हूं। जब योना नबी वहां पर पहुंचा तो वहां के लोगों ने पश्चाताप किया। उस 40 दिन के अंदर अंदर उन लोगों ने पश्चाताप किया, सर पे टाट ओढ़ा, यहाँ तक कि अपने दूध पीगुओं को, बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को, यहाँ तक कि अपने जानवरों को भी टाट उड़ाया और उपवास में आकर उन्होंने सच्चा पश्चाताप किया और परमेश्वर की दुहाई दी। तो परमेश्वर ने उनकी प्रार्थना के द्वारा अपना मन बदल लिया और परमेश्वर ने उस समय उनको नाश ना करके वरन उन पर दया करी। और योना नबी ने उस समय रो रो कर दुहाई दी, कहा कि सच में परमेश्वर तू करुणा निधान, दया करने वाला, विलंब से क्रोध करने वाला, क्रोध करने में धीमा और अति करुणामय परमेश्वर है। मुझे पता था कि तू दया करेगा। तो उसी समय परमेश्वर ने उन पर आश्चर्य कर्म के साथ उन पर दया करी, उस जगह को नाश नहीं किया। और दूसरी तरफ जहां पर सदोम और गमोरा की तरफ से कोई प्रार्थना करने वाला नहीं था कि परमेश्वर मेरे गुनाहों को क्षमा कर, मैं पश्चाताप करता हूं, वहां पर कोई नहीं था। जब सदोम और गमोरा में कोई पश्चाताप करने वाला, कोई प्रार्थना करने वाला अपने और अपने लोगों के लिए कोई नहीं था, तो परमेश्वर ने सदोम और गमोरा को नाश कर दिया। और दूसरी तरफ जहां पर परमेश्वर नीनवे शहर को नाश करने पड़ता तो नीनवे शहर ने घुटने टिका लिए। वहां के सभी छोटे से छोटे, बड़े से बड़े बुजुर्गों ने, सब ने पश्चाताप किया और परमेश्वर की दुहाई दी। तो परमेश्वर ने उनकी प्रार्थना को सुनकर उन पर अनुग्रह किया और उन पर दया करी, उनको नाश नहीं किया।
ये होती है प्रार्थना की शक्ति जो खुदावन के मन को बदल दे, जो खुदावन के उस योजना को बदल दे जिस योजना के अंदर मनुष्य का नाश होना है। खुदावन अपनी योजना को जब ही बदल सकता है जब हम सच्चे समर्पण में आकर उसके साथ प्रार्थना करेंगे और अपने आप को दीन करेंगे, क्योंकि लिखा है कि यदि मेरी प्रजा के लोग दीन होकर मेरी ओर फिरे तो मैं स्वर्ग से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर डालूंगा। एक और उदाहरण, एक महिला जिसका नाम हन्ना था, जिसने बहुत प्रार्थना की परमेश्वर से और हर वर्ष परमेश्वर के भवन में धन्यवाद की भेंट लेकर आया करती थी। उसके पास संतान नहीं थी। उसकी प्रार्थना, उसकी आंसू की प्रार्थना ने भिलक भिलक कर जो वो रोती थी, जो मन ही मन प्रार्थना करती थी, जो अपने होठ चलाती थी लेकिन उसके शब्द उससे बाहर नहीं निकलते थे, जो मन ही मन रोती थी, खुदावंद के आगे प्रार्थना करती थी, तो उसकी दुहाई खुदावंद के मंदिर में पहुंची, खुदावंद के स्वर्ग में पहुंची और परमेश्वर ने उसको शमूएल से ब्लेस किया। उसको लड़कों के आनंद करने वाली माता बनाया, बांझ को लड़कों के आनंद करने वाली माता बनाया, उसको गर्भ का फल दिया जो यहोवा की ओर से आशीष होता है। परमेश्वर ने उसकी भी प्रार्थना का उत्तर दिया और उसको सदा के घमंड का कारण ठहराया और उसके बांझपन को दूर किया। और एक और उदाहरण, जब एलिया नबी एक विधवा के घर पर रुका था तो उस समय उस विधवा का बेटा मर गया था, वो उसका इकलौता बेटा था। तो उस समय उस विधवा के बेटे के लिए एलिया नबी ने प्रार्थना करी कि हे यहोवा, इस बेटे का प्राण इसमें फिर से डाल दे। तो परमेश्वर ने उस मुर्दे को उसी समय जिंदा किया, एक को जीवन दान मिला। ये होती है प्रार्थना की शक्ति और समर्पण और सच्चे मन से प्रार्थना करना और निस्वार्थ भाव से प्रार्थना करना, अपने लिए नहीं दूसरों के लिए जीना, जैसा यीशु ने किया। जब यीशु क्रूस पर था उस समय यीशु मसीह ने वहां के सभी लोगों के लिए एक कलमा बोला कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। ऐसा इसीलिए बोला कि यीशु चाहता तो अपनी स्वर्गदूतों की पलटनों को पिता के पास से बुलवा कर सबको नाश कर सकता था, लेकिन यीशु जानता था उसके आसपास स्वर्गदूत है, बस वो चाहते थे कि एक बार खुदावन का ये बेटा यीशु हमसे बोले और हम इनको नाश करें। लेकिन फिर भी यीशु आत्मिक था और यीशु मसीह ने कहा कि हे पिता, इनको क्षमा कर, ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं। यीशु चाहता तो उनको एक शब्द बोलने के द्वारा नष्ट कर सकता था, क्योंकि लिखा है दूसरा राजा 19:35 में कि परमेश्वर यहोवा के दूत ने, सिर्फ एक ही स्वर्गदूत ने 1,85,000 लोगों को, पुरुषों को मार डाला और वहां पर लोते ही लोते पड़ी हुई थी। अगर यीशु चाहता तो अपने पिता से बहुत सारे स्वर्गदूतों की पलटनों को बुलाकर इतने सारे लोगों को मार सकता था, पूरी धरती को नाश कर सकता था। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर का पुत्र था, उसके पास अधिकार थे। लेकिन फिर भी उसने पिता से कहा कि हे पिता, इन सभी पर दया कर, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। हे पिता, इन सभी को क्षमा कर, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। यीशु की इस प्रार्थना के द्वारा हम सब बचा लिए गए। एक और उदाहरण, आपको मालूम होगा राजा हिजकिय्याह की जब तबीयत खराब हुई, जब उनको बीमारी हुई, तो उस समय उनके पास एक कहला भेजा गया कि वो निश्चय मरने वाले हैं। तो उस समय उन्होंने घुटनों के बल आकर पिता से प्रार्थना करी, परमेश्वर से प्रार्थना करी, अपने घुटनों के बीच में अपने मुंह को देकर आंसू के साथ प्रार्थना करी। यहाँ तक कि एक नबी वहां पर बताने के लिए आया था कि तू मरने वाला है। वो नबी फाटक के बाहर पहुंचा भी नहीं था कि परमेश्वर ने राजा हिजकिय्याह की आंसू भरी प्रार्थना, बिल्कुल दीनता और नम्रता के साथ जो प्रार्थना की गई, आंसू के साथ भिलक भिलक कर जो प्रार्थना की वो राजा हिजकिय्याह ने, तो उसी समय राजा हिजकिय्याह की प्रार्थना परमेश्वर ने सुन ली और परमेश्वर ने अपने मन को बदलकर, अपनी योजना को बदलकर उस नबी से कहा कि जा राजा हिजकिय्याह को बता दे कि मैंने उसकी उम्र को 15 वर्ष और बढ़ा दिया है। ये होती है प्रार्थना की शक्ति जो खुदावंद के मन को बदल दे और हर एक परिस्थितियों और सिचुएशनों को पल भर में बदलने की सामर्थ्य रखता है हमारी प्रार्थना का जीवन। एक और उदाहरण, जब प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ थे तो उस समय मार्था का भाई मर चुका था। लेकिन जब यीशु मसीह उस जगह पर गए जहां पर लाजर को गाड़ा गया था, तो उस समय यीशु मसीह ने पिता से प्रार्थना की कि हे पिता, मैं जानता हूं कि तू मेरी सुनता है, यहाँ पर जो लोग खड़े हैं वो जाने कि तूने ही मुझे भेजा है। तो उस समय यीशु की उन कुछ शब्दों की प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर ने लाजर को मुर्दों में से जिला दिया और यीशु के एक शब्द के कहने पर ही वो लाजर कब्र से बाहर आ गया। और इसके अलावा जब यीशु मसीह ने और अलग से जब व्याकुल हुआ, जब उन्होंने प्रार्थना करी, तो उस समय चट्टानें तड़क गई, आकाशवाणी हुई, बादल गरज गए। कोई कहता है कि कोई स्वर्गदूत बोला, कोई कहता है कि कोई आकाशवाणी हुई और यीशु मसीह ने इस बात की गवाही दी। और ये सामर्थी प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर ने यीशु की प्रार्थना के द्वारा एक चिन्ह दिखाया कि आकाश गरजा, चट्टानें तड़की और आकाशवाणी हुई और लोगों ने इस बात का पक्का प्रमाण दिया कि हाँ, कि कोई स्वर्गदूत बोला। ये होती है प्रार्थना की शक्ति। इसके अलावा जब यीशु मसीह जब
पहाड़ी उपदेश दे रहे थे, उस समय वहां पर 5,000 से ज्यादा लोग थे, उनको खाना खिलाना था। उस समय सिर्फ 5 रोटी और 2 मछलियां ही थी। यीशु मसीह ने सिर्फ एक छोटी सी प्रार्थना, वो भी धन्यवाद के साथ करी। वो अपने लिए नहीं, वरन दूसरे लोगों के लिए, जो वहां पर वो बैठकर सुन रहे थे, जो पहाड़ी उपदेश सुन रहे थे, जो वहां पर बहुत सारे लोग, 5,000 की भीड़ जो यीशु के पीछे चल रही थी, उन लोगों के लिए यीशु ने स्वार्थी पने की भावना से प्रार्थना नहीं की, बल्कि वरन निस्वार्थ भाव से प्रार्थना की और कहा, हाथ में लेकर उस रोटी और मछली को, कि हे धन्य है सृष्टि के मालिक, आप धरती पर और अन्न जल उपजाते हैं, फल उपजाते हैं। धन्यवाद किया। सिर्फ वो 2 शब्द की प्रार्थना के द्वारा उन 5,000 लोगों को खुदावंद ने खाना खिलाया। उस प्रार्थना के द्वारा भूखों को भोजन मिला। प्रार्थना के द्वारा यीशु मसीह ने जब प्रार्थना की तो मुर्दों को जिंदा किया गया। जब यीशु मसीह ने प्रार्थना की तो खुदावंद ने अपने आश्चर्य कर्मों को प्रकट किया। एक और उदाहरण, जब सुलेमान राजा ने परमेश्वर से प्रार्थना की तो परमेश्वर ने सुलेमान राजा को बुद्धि दी, और उसी बुद्धि के साथ साथ परमेश्वर ने सुलेमान राजा को बहुत आयत से धन, महिमा और बहुत आयत से आशीषित किया। वो आशीषें, वो धन और महिमा, वो ब्लेसिंग्स, वो बुद्धि आज तक किसी के पास नहीं है। ये होती है प्रार्थना की शक्ति। और सुलेमान ने जो बुद्धि मांगी थी, सुलेमान ने वो बुद्धि अपने लिए नहीं, वरन परमेश्वर की प्रजा का न्याय करने के लिए मांगी थी। और खुदा ने उसको बुद्धि तो दी ही, वरन उसको बुद्धि से बढ़कर धन, महिमा और ब्लेसिंग्स और दी, भरकर दी और बढ़कर दी, यहाँ तक कि लोग हैरान हो गए उसकी आशीष और उसकी बरकतों को देखकर। तो बस आपसे अब इतना कहना चाहता हूँ कि कभी भी अपनी प्रार्थना पर शक मत कीजिए। खुदावंद आपकी एक एक शब्दों की प्रार्थना को सुनता है। उसका वचन कहता है, मनुष्य तो भारी रूप देखता है, लेकिन यहोवा की आंखें मन पर लगी हैं। परमेश्वर मन को तौलता है, परमेश्वर मनों को जांचता है। वो आपकी हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है, चाहे आपके शब्द कुछ भी हो। वो आपके होठों को भी देखता है और आपके मन को भी देखता है और आपके चाल चलन पर भी ध्यान करता है। जैसे एक मनुष्य चींटियों के झुंड को देखता है ना, उसी प्रकार खुदावन हमारे मनों को देखता है, हमारे जीवन को देखता है, हमारे चाल चलन को देखता है। बस निस्वार्थ भाव से प्रार्थना कीजिए। सुबह भी बो, शाम भी बो, दोपहर भी बो, रात भी बो। न जाने कौन सा बीज तेरा फल ले आए, लेकिन वो बो जो खुदावंत की इच्छा में है, जो खुदा की आज्ञा के अनुसार है, जिसमें सबकी भलाई है। और जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए सारी बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है। यदि तेरी प्रार्थना का उत्तर आज तक नहीं मिला है तो धीरज धर, ढांढस बांध, क्योंकि परमेश्वर ने संसार को जीत लिया है। इस बात का ध्यान रख, उसने तेरी प्रार्थना सुन ली है और तेरी प्रार्थना उसके पवित्र मंदिर में पहुंची और वो उसको पूरा भी करेगा। वो तुझे वो नहीं देगा जो तुझे अच्छा लगता है, वो तुझे वो देगा जो तेरे लिए अच्छा होता है। बस आखिरी बात इतना कहना चाहूंगा, अपनी प्रार्थना पर बिल्कुल भी शक मत करें। आपकी प्रार्थना मुर्दों को जिला सकती है, आपकी प्रार्थना अंधों को आंख दे सकती है, आपकी प्रार्थना लंगड़ों को चला सकती है, गूंगों को जुबान दे सकती है, बहरों को कान दे सकती है। आपकी प्रार्थना कोमा के व्यक्ति को चंगा कर सकती है, आपकी प्रार्थना टूटे हुए रिश्ते को जोड़ सकती है, आपकी प्रार्थना एक बिगेस्ट फेलियर को एक अच्छा सक्सेसफुल पर्सन बना सकती है। आपकी प्रार्थना जो गिर चुका है उसको उठा सकती है, आपकी प्रार्थना टूटे रिश्ते को जोड़ सकती है, आपकी प्रार्थना कोर्ट केसेस को खत्म कर सकती है, आपकी प्रार्थना आपको एक अच्छा इंसान बना सकती है। आपकी प्रार्थना के द्वारा आपका जीवन और सामने वाले का जीवन बदल सकता है। आपकी प्रार्थना के द्वारा जिसके मन टूटे और पिसे हैं, जो कंगाल है, परमेश्वर आपकी प्रार्थना के द्वारा उन लोगों को शांति और चंगाई और मन की दीनता, नम्रता और प्रेम से ब्लेस कर सकता है, उनको धनी बना सकता है। आपकी प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर भारत बदल सकता है। आपकी प्रार्थना के द्वारा आपका घर, आपका परिवार, आपके माँ बाप बदल सकते हैं। आपकी प्रार्थना के द्वारा आपकी अभिलाषा, आपकी बुराइयां, आपके गुनाह, पाप, अपराध क्षमा किए जा सकते हैं और आपकी प्रार्थना के द्वारा सब कुछ बदल सकता है। आपकी प्रार्थना के द्वारा खुदावन सब कुछ नया कर सकता है। आपकी प्रार्थना के द्वारा आपकी नौकरी, बिजनेस में परमेश्वर नया काम कर सकता है। आपकी प्रार्थना के द्वारा खुदावन दूसरों के आंसू को पोंछ सकता है और टूटे रिश्ते को जोड़ सकता है। आपकी प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर भूखों को तृप्त कर सकता है, रोटी, कपड़ा, मकान दे सकता है। जिनके पास नौकरी, बिजनेस नहीं है उनको नौकरी, बिजनेस दे सकता है। आपकी प्रार्थना के द्वारा लोग यीशु को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर सकते हैं। आपकी प्रार्थना के द्वारा खुदावन वो कर सकता है जो आपने कभी जिंदगी में नहीं सोचा, क्योंकि उसका वचन कहता है, जो तूने कभी नहीं देखा, जो तेरी आंखों ने नहीं देखा, जो तेरे मन के चित्त में नहीं समाया, परमेश्वर अपने से प्रेम करने वालों के लिए वो करता है। आपकी प्रार्थना के द्वारा मनुष्य की हर एक मुर्दा परिस्थिति जीवित हो सकती है। आपकी प्रार्थना के द्वारा चाहे डॉक्टर कुछ भी कह रहा है, परमेश्वर आपकी प्रार्थना के द्वारा हर प्रकार के बीमारियों को, हर प्रकार के रोगियों को चंगा कर सकता है। आपकी प्रार्थना के द्वारा जो नाउमीद है, परमेश्वर आपकी उम्मीद को जगा सकता है। आपकी प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर बच्चे की आशीष दे सकता है। आपकी प्रार्थना के द्वारा
परमेश्वर आश्चर्य कर्म और बड़े बड़े काम करने की सामर्थ्य रखता है। सिर्फ और सिर्फ आपकी प्रार्थना और आपकी प्रार्थना, वो भी निस्वार्थ भाव से, वो भी खुदा की इच्छा के अनुसार होगी, तो ही आपकी प्रार्थना खुदावन के पवित्र मंदिर में पहुंचेगी। खुदावन आपकी मांगने से और सोचों से कहीं ज्यादा बढ़कर करेगा। उसका वचन कहता है, मैं फिर से कहता हूं कि तू सुबह भी बो, सांझ भी बो, दोपहर भी बो, रात भी बो, ना जाने कौन सा बीज तेरा फल ले आए। वो कहता है कि तू मुझसे मांग, मैं तेरी सुनूंगा। तू मुझसे प्रार्थना कर, मैं तेरी प्रार्थना को सुनकर उत्तर दूंगा, और तेरे मांगने से ही पहले मैं तेरी सुन लूंगा, और तुझे पूरी रीति से निर्भय करके तुझे मैं हियाब दूंगा, और मैं तेरे साथ रहूंगा। मैं कहता हूं कि मत डर, मत घबरा, ढांढस बांध, मैं तेरे साथ हूं।